ट्रंप ने कहा है ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हिंसा हुई या उन्हें मारा गया तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा और ईरान पर सबसे ज्यादा दर्द होगा वहां मारेगा। मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 62 हो गई है। ईरान सरकार ने विदेश से इंटरनेट के माध्यम से और टेलीफोन के जरिए बातचीत पर रोक लगाई है, यानी कि इंटरनेट और टेलीविजन नेटवर्क पर रोक लगाई गई है। जो ईरान की बड़ी वजह चल रही है वो ये है कि यहाँ पे खस्ताहाल अर्थव्यवस्था है, महंगाई है, गरीबी है, सख्ती और पाबंदियां है। जैसा मैंने पहले ही कहा है कि जहाँ बोलने पर आज़ादी ना हो वहाँ पे इस तरीके की पाबंदियां हैं कि लोग ऊब चुके हैं। इन सब के बीच डर सबसे बड़ा कारण है। एक और हार एक वजह से रूप में देखा जा रहा है। ईरान की करेंसी यानी कि रियाल मिट्टी के भाव हो चुकी है, यानी कि अब वहाँ पे जो उनकी करेंसी है वो एकदम नीचे जा चुकी है, जिससे लोग ऊब चुके हैं, महंगाई बढ़ चुकी है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। सरकार अपना सारा पैसा हिजबुल्लाह और हमास जैसे गुटों को पालने में लगा रही है, जिससे लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि दूसरी तरफ हिजाब कानून को लेकर बोलने की आज़ादी तक ईरान के युवा अब इस धार्मिक पुलिसिंग से थक चुके हैं और उबरना चाह रहे हैं। आपको जैसा पहले भी बता चुके हैं कि जिस तरीके से बोलने की आज़ादी नहीं है, हिजाब कानून है, तमाम कायदे कानून है, जिसको लेकर अब जो नए लोग हैं, यंग पीढ़ी है, वो इन सब से ऊब चुके हैं, इससे दूर हटना चाहते हैं, जिसको लेकर सड़क पर हैं। ये कारण हो सकता है। इन सब के बीच हाल के महीने में इजराइल ने ईरान के भीतर घुसकर हमास और हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स को मारा है। इससे जनता को लगा है कि उनकी सरकार खुद को बचा नहीं पा रही है। ये वजह है जिसकी वजह से लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब के बीच ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया है। ट्रंप ने कहा है, आपको बता दें कि चेतावनी दी है, कहा है कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हिंसा हुई या उन्हें मारा गया तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा और ईरान पर सबसे ज़्यादा दर्द होगा वहाँ मारेगा। पूरा मामला आपको बता दें कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर है। देश के अंदर महंगाई, गिरती मुद्रा स्तर, भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खामेनेई के शासन को लेकर लोगों में गुस्सा जाहिर है, लोग गुस्से में हैं। अब ट्रंप ने क्या कहा है उसको बता दें कि ट्रंप ने कहा है कि ईरान के हालात पर बहुत करीब से अमेरिका नज़र रख रहा है। आपको बता दें कि ट्रंप ने कहा है कि ईरान के हालात पर अमेरिका करीब से नज़र रख रहा है। इसी के साथ उन्होंने उम्मीद जताई है कि देश में प्रदर्शनकारी सुरक्षित रहेंगे। वहीं उन्होंने कड़ी चेतावनी इस बीच दी है और कहा है कि प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका दखल देगा, वहीं हमला करेगा जहां सबसे ज़्यादा दर्द होगा। ये ट्रंप का बयान है। व्हाइट हाउस में तेल और गैस कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने यह बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान की स्थिति पर अमेरिका बहुत करीब से नजर रखे हुए है। ईरान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि ईरान बड़ी मुसीबत में है। मुझे लगता है कि लोग कुछ शहरों पर कब्जा कर रहे हैं जो किसी ने सोचा नहीं था मुमकिन होगा। हम हालात पर बहुत ध्यान से नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम मजबूती से कह रहे हैं कि अगर वो पहले की तरह लोगों को मारना शुरू करते हैं तो हम दखल देंगे। ये मामला आपको बता दें कि ट्रंप ने बड़ा बयान इस पूरे मामले पर दिया है। इससे पहले अगर टाइमलाइन की बात करें कि प्रदर्शनकारी किस तरीके से ज़मीनों पर उतरे हैं, क्या क्या इसके पहले हुआ है, उस पर भी अगर एक नज़र डालें तो ईरान के दिवंगत राजा के निर्वासित बेटे रेजा पहलवी ने इस्लामी गणराज्य में प्रदर्शन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तत्काल दखल देने की अपील की थी, जिसके बाद ट्रंप का ये बयान जो है वो सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों को कुछ हुआ तो अमेरिका दखल देगा, वहाँ चोट मारेगा जहाँ दर्द ज़्यादा होगा। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि राष्ट्रपति महोदय, यह आपके ध्यान, समर्थन और कार्रवाई के लिए एक आवश्यक और तत्काल अपील है। कृपया ईरान के लोगों की मदद के लिए हस्तक्षेप को तैयार रहें। आपको बता दें कि मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 62 हो गई है। ईरान में जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं, बोलने की पाबंदी, तमाम मुद्दे हैं कि अर्थव्यवस्था है, रुपए, वहाँ उनकी मुद्रा जो है वो नीचे है, रियाल नीचे है, इसको लेकर सड़कों पर लोग हैं, कानून से ऊब चुके हैं, महंगाई से ऊब चुके हैं, जिसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब प्रदर्शनकारियों की संख्या, जो मरने वालों की संख्या है वो 62 हो चुकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।